अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी स्टूडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी के बारे में जो 1865 में फिनलैंड के शहर में बनती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है और उसका नाम है नोकिया। तो ये कंपनी का आगाज़ होता है, इसकी जो फॉल डाउन है कि ये आखिरी मर्डर हुआ है इसका, कि फेल हुई है क्या, इस असूलन अगर देखा जाए इसने खुद मर्डर किया है। ये मैं आगे एक्सप्लेन से आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी वजह क्या थी और क्या नहीं थी कि जिसकी वजह से ये कंपनी का आज नामो निशान है, जो दुनिया की एक वक्त में सबसे बड़ी कंपनी थी। जैसे कि 1982 के अंदर इनके अंदर सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये कंपनी थी, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन्होंने की और 1918 के तकरीबन 4 के अंदर अराउंड इन्होंने एक 10 kg का फ़ोन बनाया, जिसकी वजह से इनको बहुत एक हाइप मिली। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वर्क करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 1897 में इन्होंने एक मोबिरा नाम सिटी के नाम से एक मोबाइल बनाया, जो कि एक गाड़ियों के अंदर भी यूज़ किया जा सकता था। और वो 10 kg का पहले होता था, उसको उन्होंने जब गाड़ियों के लिए, कार्स के लिए किया, तो उसमें उन्होंने उसका वेट कम कर दिया और 5 kg कर दिया, जो कि कैरी करने में लोगों को काफ़ी आसानी थी। तो जिसकी वजह से इनकी काफ़ी हाइप क्रिएट हुई, लेकिन ये वर्क अपने में करते रहे। और 1992 में इन्होंने एक ये कीपैड वाला फ़ोन लॉन्च किया 1011 के नाम से, 1011 के नाम से बड़ा फेमस था अपने वक्त में। तो उस टाइम का ये हेडसेट जो था, इसका मुकाबला आप कह सकते हैं कि कहीं पे भी नहीं था। अव्वल इनकी जो कंपनी थी, इसका मुकाबला कि इनके आसपास भी कोई बंदा नहीं बढ़ता था कि वो इतनी हाई क्रिएट थी कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि 30% शेयर्स इनके पास थे और 20% बाकी जितनी भी ये सैमसंग वगैरह, एप्पल वगैरह, इनके पास थे शेयर्स उस वक्त। तो जैसा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने में इम्प्रूवमेंट लाते रहे कि ये कैसे कि इन्होंने अपना 1011 मोबाइल 1992 में लॉन्च किया। तो उसके बाद ये कंपनी बहुत आगे जाने, इनका दरअसल सबसे ज़्यादा मेन जो टारगेट था इनको था कि हमने इसको 4 लाख मोबाइल फ़ोन का इनका मार्जिन था कि वो हमने सेल करनी है। लेकिन ये इतनी हाई क्रिएटिव, लोगों ने इतना इसको पसंद किया उस वक्त में कि वो इनका 2 करोड़ तक मॉडल पीस जो थे वो इनके बिक गए। तो उधर से इनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। तो जैसा 2003-2005 के दरमियान इन्होंने फिर एक जैसे जैसे वक्त गुजरता कि इन्होंने एक अपना मॉडल बनाया, वो तो काफ़ी फेमस था, हर बंदे ने तकरीबन लिया था। उसका अपना एक कस्टमर था 1110, जो कि हर एक बंदा जो था वो इनको मॉडल इनके जाके बहुत पसंद करता था कि अपना जो होते थे जो शॉपकीपर्स, उनको सेल नहीं करने पड़ते थे, कस्टमर्स खुद आके इनसे लेते थे। तो जैसा जैसा वक्त गुजरता गया, 2003-2005 तक ये वाले मॉडल्स ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी। लेकिन इनका जब कह लें कि जो फॉल डाउन शुरू होता है, वो तब से शुरू हुआ कि जैसे ही एप्पल और एंड्रॉयड ने मार्केट में काम की, तकरीबन 2009-2005 में, तो इन्होंने काफ़ी आके ना इनको सख्त हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले इनका कोई मुकाबला नहीं था। ये 70-30% थे। 70% नोकिया पूरा डील कर रहा था और 30% बाकी जितनी कंपनीज थी वो कर रही थी। लेकिन इन्होंने उनके आने के बाद ज़्यादातर वो शुरू में एशियंस में नहीं आए, एशियंस में नोकिया ही चल रहा था। लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरता गया, ये यूरोप में काफ़ी इन हो गया। उसके बाद आगे पीछे ये इन होना शुरू हो गया, एंड्रॉयड और एप्पल जो ऐप स्टोर था और एंड्रॉयड का ऐप स्टोर, जितने भी प्ले स्टोर थे, ये इन होना शुरू हो गए। बाकी जितने ओप्पो, वीवो वगैरह थे, उन्होंने तो अडॉप्ट कर लिया एंड्रॉयड को। लेकिन मेन जो बात आ जाती है, नोकिया जिस चीज़ के ऊपर अटका हुआ था, इन्होंने टेक्नोलॉजी को शुरू में तो नहीं किया। इन्होंने कहा जी हम अपना ही सॉफ्टवेयर जो है चल रहा है, ये दुनिया जा रही थी सॉफ्टवेयर की तरफ, और इनका ध्यान मेन टारगेट था कि हम हार्डवेयर, हमारा मतलब जो है ना हार्ड है फ़ोन के, आप जिधर मर्जी से कराएं तो ये इसको मसला नहीं होगा। तो एक हर चीज़ का एक होता है, टाइम पीरियड होता है। जैसे एवरी कम्पिटिटिव एडवांटेज हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। तो ये बात है कि आपको हर चीज़ के लिहाज से अपग्रेड करना पड़ता है। इन्होंने शुरू में आस्ता आस्ता जब इनको एहसास हुआ कि हमारी कंपनी तो अब मतलब नीचे जा रहे शेयर्स हर चीज़, तो हम इसको क्यों ना क्यों इम्प्रूव करें, कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो रही है। तो इन्होंने शुरू में तो एंड्रॉयड को नहीं लिया था,
बाकी तकरीबन सारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जा रहे थे और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जा रहे थे, और इनको समझ नहीं लग रही थी कि हमारे में क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हम करें। इन्होंने इवन अपना जो मेन CEO जिसको टीम थी, इनको पता था कि टीम हमारी अच्छी है, इन्होंने CEO भी निकाल दिया कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम यानी कि कम हमारे हर चीज़ डाउन में जा रही है। तो लेकिन मेन जो वजह थी ये कि ये एक जो स्टेबल हर चीज़ चल रही थी, एंड्रॉयड वगैरह और एप्पल जो आगे जा रहे थे उनके मुताबिक ये काम नहीं कर रहे थे, ये अपने ही मुताबिक चाह रहे थे, दुनिया सॉफ्टवेयर की तरफ जा रही थी, टेक्नोलॉजी की तरफ, ये अपनी पायदारी कर रहे थे कि हमारा छत से फ़ोन फेंके तो वो नहीं टूटता। लेकिन उसका फिर नुकसान तो फिर आज पता ही है कि क्या देखना पड़ा। तो इन्होंने CEO भी अव्वल चेंज कर दिया, और तब फिर CEO चेंज के जो न्यू CEO आया उसने कहा कि हम टच फ़ोन बनाएंगे और इसको हम करेंगे। तो ये दोबारा एक कंपनी ने मुँह मोड़ लिया अपना एक सही रास्ते में। लेकिन एट द एंड आगे जाकर क्या हुआ, जो CEO आया उसने हर चीज़ की। अब एक था उन्होंने कहा अब सारे एंड्रॉयड ले रही हैं तो हम भी एंड्रॉयड लेंगे, तो हमारे में और उनमें फ़र्क क्या ही आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंड्रॉयड की बजाय माइक्रोसॉफ्ट को चुन लिया कि हम जो अपने फ़ोन से उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर करेंगे ताकि हम आगे जा सकें। एक पहले उनकी इतनी गलतियाँ हो चुकी थी, उनकी मार्केट कंपनी इतनी डाउन हो चुकी थी, उसके अलावा ये उनकी एक अच्छे इक़दाम में जाते जाते फिर एंड्रॉयड के बजाय उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में अलहदा करने के लिए किया। तो जिसका नुकसान उनको आज देखने को पड़ा कि वो कंपनी आहिस्ता 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 आज 2024 में उसका नामो निशान ही मिटता जा रहा है, सिर्फ कीपैड वगैरह के फ़ोन हैं वो भी बहुत कम। तो इससे हम अब इस पूरी स्टोरी है, तो इधर से इनका ये डाउनफॉल यानी कि शुरू हुआ, और ये इसकी मेन स्टोरी थी। और अगर अब हम इससे बात करें कि मोरल क्या लिया जा सकता है इस स्टोरी से, एक आम बंदे के लिए, आम बंदे के लिए मोरल ये लिया जा सकता है कि दुनिया में जैसे जैसे हमें रहना है, हर चीज़ करना है, वक्त के लिहाज से हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर हम वक्त के साथ अपग्रेड नहीं होंगे तो हमारा भी वो हाल होगा जो कि नोकिया का हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट और ये नोकिया की स्टोरी समझ आ गई। थैंक यू।